ओम शांति। 17 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर माना चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवता सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। बाबा क्या करें? खिलखिलाकर। वो कैसा हंसना बताया, जैसे रावण कैसा हंसता था, खिलखिला के हंसता था, और देवताएं मुस्कराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। क्या कह रहे हैं बाबा? आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, किसी में आसक्ति नहीं। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहेब को, जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो। याद नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। बाबा कह रहे हैं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पवित्रता स्त्री सिवाय पति के और किसका भी लव नहीं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे सच्ची पवित्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक मासूक को, मासूक आशिक को याद करते हैं, बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। बल धंधा धोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। वह पवित्र याद होती है, शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती। उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक मासूक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया जाता है अंगद का। दृष्टांत किसका दिया हुआ है? अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता जो पता भी नहीं पड़ता है। फूंक कैसी देता है? जो पता भी नहीं पड़ता है। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए।
तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। कोई बच्चा कहे कि मैं बाबा को निरंतर याद करता हूँ, तो बाबा कह रहे निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं, और खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मूड़ लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियां भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अप्रोक्ष समझते हैं। अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ड्रामा में है नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें। सतयुग में दरकार ही नहीं, बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। बल कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुजीज तो सब काले हैं। माना शरीर कितना भी सुंदर खूबसूरत हो, लेकिन आत्मा सबकी कैसी बता रहे बाबा। आत्मा तो सबकी काली है। क्योंकि आत्मा काली है, यह बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो
तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। किसके साथ? बाबा के साथ। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है? दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर ही चलता है। कोई कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे का क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। कैसी है अपनी बात? न्यारी। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है। किससे? गोरे मुसाफिर से। बाबा कैसे हैं? पवित्रता के सागर है ना। इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए, तभी तो आत्मा काली से गोरी बनेगी। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसीलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी। बाप के साथ योग लगाना है और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। और तरफ बुद्धि जाती है तो बाबा क्या कह रहे हैं? व्यभिचारी ठहरा। सर्विस कर न सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा कह रहे हैं अगर योग है तो बुद्धि में ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं। देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से। कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा योग
लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा को आश्चर्य होता है कि बाबा का बनते भी हैं और फिर बाबा को छोड़ के भी चले जाते हैं, भागंती बन हो जाते हैं, डिससर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष माना विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं, विष छोड़ते नहीं है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं हैं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो नाम रूप में फंसने की कोई बदबू नहीं है, ज्ञान के बिगर और कोई बात ही नहीं करते हैं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है और शेर शेरनियों का भी लश्कर है। घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। सब हैं, चलन से झट मालूम पड़ जाता है। यह तो जैसे ऋढ़ माने भेड़ हैं, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, तुम आत्मा हो। तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा को याद नहीं करोगे तो वर्षा गवा बैठोगे। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़ा ही कभी भूलना होता है। देह अभिमान बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अपने को आत्मा समझो। बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं। क्या करना है, याद करना है, आवाज नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ जाएगा। अंदर सिमरण करना है, आर्गंस का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, उनमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे? उनमें सारी, बाबा कह रहे होली ताज मिलेगा। क्या मिलेगा? होली ताज माना पवित्रता का ताज। और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। सतयुग में 2 ताज दिखाए ना, एक पवित्रता का ताज और एक रतन जड़ित ताज। डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे।
नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। साफ कह दिया बाबा ने, याद नहीं करोगे तो क्या होगा, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। मुस्कुराते हैं उनको हर्षित मुख कहा जाता है, और जो आवाज में हंसते हैं उनको क्या कहा जाता है, हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है, खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीत बनेगी। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। बाबा कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर। संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। विस्तार में बाबा कह रहे हैं, आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। बाबा ने हम बच्चों को क्या बना दिया है, बेपरवाह बादशाह, किसी भी चीज की परवाह नहीं। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी होगी, बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत है तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनती है। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो। एक एक वाक्य कैसा हो, महावाक्य। कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब क्या कहेंगे, मास्टर सतगुरु। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।